इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। जितने भी यहाँ बैठे सब संयोग से बैठे हैं और जैसे ही प्रवचन पूरा होगा, जैसे ही 9:30 घड़ी में बजेंगे, सब धीरे धीरे एक एक करके बाहर जाने के लिए तैयार रहेंगे। ना हम प्रवचन में साथ आए थे, ना प्रवचन से साथ बाहर जाएंगे। संयोग और साथ में बड़ा अंतर है। संयोग को क्षण का होता है और साथ कभी छूटता नहीं है, वो साथ माना जाता है। जो तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहता है वो है क्या? तुम्हारी आत्मा। पहले भी थी, आज भी है और आगे भी है। तुम्हारा इस पर विश्वास? आत्मा की पहचान जिसको हो जाती वो अध्यात्म में डूब जाता है, पर वस्तुओं में कभी उलझता नहीं है, उलझने का प्रयास भी नहीं करता है। ए धन, ए तन, ए परिजन, ए परिवार, ए कुटुंब, ए विस्तार, क्या है तुम्हारा इसमें कुछ? धन कहां तक? जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम्हारा धन है, फिर किसका हो जाएगा? तुम्हारे बेटे का बेटा है तो, बेटा नहीं और बेटी बेटी है तो बेटी वाले दबान ले जाएंगे तुम्हारे धन को। ये तन कहां तक तुम्हारा है, साथ देता है? मरघट तक तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ रहता है। परिवार, रिश्तेदार, नाते कहां तक? शमशान घाट तक जाते हैं, इसके बाद सब यहीं रह जाते हैं, छोड़ जाते हैं। धन भी एक सीमा तक रहता है और तन जिंदा रहने तक रहता है। ये संयोग है, साथ नहीं। विचार करो, तन भी, धन भी, परिवार भी, ये कहाँ तक किसके साथ जाते हैं? सब यहीं तक छूट जाते हैं, इसके अलावा कोई साथ जाने वाला नहीं है। और साथ जाता है वो तुम्हारी आत्मा जाती है। आत्मा यानी चेतन, चेतन यानी आत्मा तुम्हारा साथ निभाता है। ठीक ऐसे ही जैसे तुम ट्रेन में यात्रा करते हो, एक ही कंपाउंड में सब रहते हैं, बातचीत करते हैं, बड़े अच्छे से व्यवहार हो जाता है। जैसे ही सामने वाले का स्टेशन आता है, पड़ाव आता है, अपना सामान समेटता है, उतर जाता है। यही यात्री हम सब संयोग से एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं, ठहरे हुए हैं। जब जिसकी बारी आती है संसार में, जाने वाला पल में चला जाता है। आपको पता है कोरोना जैसी बीमारी हमारे बीच में आई, देखते ही देखते आदमी पल में निपट गए, चले गए। अस्पतालें भरी पड़ी थी, आज इस बाजू वाला गया, कल उस बाजू वाला गया, कल ये गया, कल वो गया। देखते देखते लगता कहीं मेरा नंबर तो ना आ जाए। इसी का नाम एकत्व भावना है। ये है संयोग, साथ नहीं है किसी का। साथ क्या है? मेरी आत्मा मेरे साथ एकमात्र है। मेरा धर्म मेरे साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। इस जीवन में भी है, अतीत में भी था
और भविष्य के जीवन में भी मेरी आत्मा मेरे साथ रहेगी। जो मेरे साथ है वही मेरा, वही मैं हूं। एगो में सास दो आदा, नाण दंसन लखड़ो शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लखड़ा। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं एगो में शाश्वतो आदा, एक मात्र में शाश्वत आत्मा वाला शुद्ध ज्ञायक स्वरूपी हूं। मैं एक मात्र ज्ञान दर्शन वाला आत्मा हूं। मुझसे पृथक जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग मात्र हैं, मेरे पास हैं पर मेरे नहीं है। ये क्या है? संयोग है। और संयोग को संयोग मानोगे तो तुम फिर कभी संसार में दुखी नहीं होगे। संत कहते हैं घिरे रहो परिवार से, भूलो न विवेक, भूलो न पर विवेक। घिरे रहो सब परिवार में, भूलो न पर विवेक। आया एक का एक था और अंत एक का एक। परिवार के साथ रहो पर परिवार में इतने घुल मिल न जाओ कि तुम अपने आप को भी भूल जाओ। क्योंकि ये परिणति है, जीव की ये स्थिति है कि अकेला आया था और अंत भी इस जीव का अकेला है। मैं रोज यहाँ पर जंगल जाता हूँ, शमशान घाट के आगे, वहाँ से निकलना पड़ता है। आज मेरे मन में विचार आया, ये अंतिम पड़ाव है, व्यक्ति के अंतिम संस्कार यहां पर होते हैं। कितने लोग संस्कार करने के लिए आते हैं, अंतिम संस्कार की आहुति देने के लिए आते हैं, पर उनको ये खबर नहीं है एक दिन भी मुझे यहीं पर आना होगा। ये जीवन का यथार्थ है, सत्य है कि व्यक्ति विश्वास बहुत कम कर पाता है कि मुझे भी इस पड़ाव पर आना होगा। घिरे रहो परिवार से, भूलो न पर विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। हूं सबके बीच अकेला। ये तो एक संयोग मात्र है इस जीव का। हे जीव, तू जन्म जन्मांतरों से तू अकेला ही भटकता आ रहा है। आज तुम्हारे साथ तुम्हारा कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, कितना भी आत्मी क्यों ना हो, तुम्हारे सुख दुख से मैं सहभागी जरूर बन सकता है, पर तुम्हारे सुख दुख को बांट नहीं सकता है। तुम्हारे सुख दुख को बांटने वाला इस संसार में आज तक कोई नहीं हुआ है। मान लीजिए तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, तुम्हारे सिर में बाम लगा सकता है, तुम्हारे लिए बैठ करके तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ पैर को दबा सकता है। फीवर ज़्यादा है तो ठंडी पट्टी रख करके तुम्हारे फीवर को कम कर सकता है, पर तुम्हारे दुख दर्द को बांट नहीं सकता है। ये यथार्थ है, इस सत्य की अनुभूति करना चाहिए। इसी का नाम एकत्व भावना है कि जिस व्यक्ति को जो दुख हो रहा है उसके सहभागी बन सकते हो, प्रेरणा दे सकते हो, सहानुभूति के दो शब्द सुना सकते हो, पर उसके तुम दर्द को बांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते हो। उस जीव को ही अकेला भोगना पड़ता है। तुम्हारे दर्द को तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। ये सब स्वार्थ का मेला है, एक दिन बिखरना ही है संसार में। जब मृत्यु आने पर कोई बच नहीं सकता है, जैसे बांध के टूट जाने पर बांध को हम जोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को चले जाने पर उसको हम बचा नहीं सकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। जीवन के इस यथार्थ को समझो, जीवन के इस सत्य को पहचानने की कोशिश करो। सब इस संसार में स्वार्थी हैं, सब अपने अपने लिए रोते हैं और किसी के लिए कोई रोया। बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया। एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई। सुन रहे हो ना, कहानी है। एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई, दिन भर हो गया रोए चला जा रहा है। रोते, उसको रोते देख करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसको समझाते हुए कहा कि भाई इतना क्यों रोई चला जा रहा तू? मुझे लग रहा है तू रोते रोते आधा हो गया है। पर पता है तुम्हारी 2 साल पहले दादी मरी थी तो तुम इतने नहीं रोए थे।
क्या तू पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करता था कि तू इतना रोए चला जा रहा? सुनो, प्यार यार की बात मत करो। 2 साल पहले जब मेरी दादी मरी थी तो पूरे मोहल्ले की दादी आ गई थी, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तो हूं तुम्हारा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तो हूं तुम्हारी। और 6 महीने पहले तुम्हारी मां मरी थी तो तू इतना नहीं रोया था। सुनो, जब मेरी मां मरी 6 महीने पहले तो पूरे मोहल्ले की माताएं आ गई, बेटा तू चिंता मत कर, मां मर गई तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी मां हूं। पता है तुम्हें, 24 घंटे हो गए, मेरी पत्नी मर गई, एक भी नहीं आई कि मैं तुम्हारी हूं। क्या हो गया? हद हो गई। 2 वर्ष पहले जब तुम्हारी दादी मरी थी तुम इतने नहीं रोए थे सब, और साल भर तुम पहले तुम्हारी मां मरी तुम इतने ही नहीं रोए। पत्नी से इतना प्यार तुम्हें कि तुम रोए चले जा रहे हो। बंधुओं, यथार्थ है, इस सत्य को पहचानने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है किसी का कोई? कितने अच्छे से शादी करके लाते हो और जब अनबन हो जाती है तो कैसी लगती है? सूप नखा जैसी लगने लगती है। क्या हो गया? बंधुओं, एक रूपक है, एक इसका कथ्य बड़ा सत्य है। तो संसार में सब अपने अपने लिए रोते हैं, अपने लिए रोने वाले हैं। 4 शब्द आज के संदर्भ में। नंबर 1, साथ देता नहीं। साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, साथ दे सकता नहीं और साथ मुझे चाहिए नहीं। साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, साथ दे सकता नहीं और साथ मुझे नहीं चाहिए। 4 प्रकार की परिणति हर प्राणी के साथ होती है। साथ देता नहीं, साथ चाहिए नहीं, साथ देने वाला नहीं, साथ दे सकता नहीं। पहले वाले में शिकायत है, क्या करें कोई मेरा साथ देता नहीं। पहले वाले में शिकायत है कि कोई मेरा साथ देता नहीं। ना बेटा पूछता है, ना बहू पूछती है, ना माँ पूछती है, क्या करें कोई किसी से मतलब नहीं है। आज तो दुनिया बड़ी मतलब की हो गई है। पैसा है तो सब पूछते हैं और पैसा नहीं तो कोई पूछता भी नहीं। कमेटी समाज में भी यही होता है, पैसे वाले को आगे बैठाते हैं, बिना पैसे वालों को तो पूछते नहीं तुम कहाँ बैठे हो। इस शिकायत का सुर है कि कोई मेरा साथ देता नहीं। यहां पर अपेक्षाएं हैं तुम्हारे जीवन में, और जहां अपेक्षाएं होती हैं और वहां और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो इस तरह की शिकायतें अंदर निकलती हैं कि कोई मेरा साथ देता नहीं है, कोई साथ देता नहीं। भैया जमाना बड़ा खराब है। बोलते नहीं बोलते ऐसे लोग व्यवहार में, कोई किसी से पूछ नहीं भाई तुम कैसे हो, और बाजू से निकल जाओ तो क्या होता बाद में चौपाटी पर, अरे भैया जमानो खराब होगा, कोई किसी को है ही नहीं, पूछते ही नहीं। इतने दिनों से हम बीमार पड़े हैं, अस्पताल में भर्ती होके आ गए, कोई किसी को पूछने ही वालों नहीं, कोई किसी का साथ देता नहीं। ये तो बताओ तुमने किसका साथ दिया? तुम दूसरों की शिकायत तो कर रहे हो कि कोई मेरा साथ देता नहीं, पर ये तो बता तुमने किसका साथ दिया है? तुमने किसी का दिया ये तो बताओ। लेकिन अपनी भाषा में बोलते हैं कि सब मतलब की दुनिया है। यहां शिकायत है, इससे आगे कोई साथ देने वाला भी नहीं है, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। घर में कोई हो और अकेला हो तो क्या लगता है
लाचारी और बेबसी दिखाई देती है। अरे भैया कोई किसी का नहीं है, अकेले हैं, बुढ़ापा आ गया है, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ दे नहीं रहा है। ये दोनों अनुभव मनुष्य को दुखी करते हैं। साथ देता नहीं और साथ देने वाला नहीं, ये दोनों परिणति व्यक्ति को अंदर से दुखी कर देता है। और तीसरे नंबर पे आता है ये यथार्थ है कि तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। इस अनुभूति को पहुंचने, इस अनुभूति में पहुंचने की हमें कोशिश करना चाहिए। अपने अपने जीवन की अनुभव पलट करके देखो। जब जब तुम्हें वेदना हुई, दूसरों ने क्या किया तुम्हारे साथ? बोलो। तुम्हारे लिए दवाई लगा दी, तुम्हारे हाथ मार दबा दिए हों, तुम्हारे साथ दो चार शब्द सहानुभूति के बोल दिए हों, तुम्हारे लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तुम्हारे लिए पैसों की सहायता कर दी हो, लेकिन तुम्हारा दर्द उनने क्या बांटा? दवाई लगा दी होगी, दो चार शब्द अच्छे सुना दी हो, भैया शरीर है, दुखों का घर है, होता रहता है, आज है कल ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, हम तो तुम्हारे साथ में हैं। ऐसा बोलते ना लोग, व्यवहार में बोलते हैं, पर तुम उनके अंदर का दुख दर्द क्या दूर कर पाए? नहीं ना। जब मौत होगी वो भी तुम्हारे साथ मरेंगे क्या? नहीं, अकेले ही जाना पड़ेगा इस संसार से। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। साथ नहीं देता ये शिकायत है, और साथ दे नहीं सकता ये जीवन का यथार्थ है। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।